नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज के समेधा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने 21 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की संयुक्त रैली में भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसी। मायावती ने कहा कि सपा से उनका गठबंधन समाप्त होने के बाद एक तरफ जहां सपा मुखिया आजमगढ़ से मैदान छोड़कर भाग गए, वहीं उनके गठबंधन में एक नेता वाराणसी मंडल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बसपा को भाजपा की बी टीम साबित कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ही वास्तव में भाजपा की बी टीम है। उन्होंने लोगों से किसी बहकाव में नहीं आने और बसपा को वोट देने की अपील किया। चुनाव में बसपा के खिलाफ कुछ बोलने को नहीं मिला तो कांग्रेस भी दलितों को गुमराह करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि आज की उमड़ी भारी भीड़ को देखकर विरोधियों की भी नींद उड़ जाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने समेधा में 21 विधानसभा सीटों की संयुक्त रैली में उमड़ी अपार भीड़ पे से गदगद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव का भाजपा की जीत का आशीर्वाद देना, वर्ष 1977 में मुलायम सिंह यादव का भाजपा की सरकार में बने रहना, कल्याण सिंह के साथ गले मिलना, वर्ष 2003 में यूपी की सत्ता में अचानक आदि। इसके साथ ही ताजा उदाहरण यह है कि सपा के लोग यह भी प्रचार कर रहे हैं कि जो बीएसपी की मजबूत सीटें हैं और सपा वहां पर हार रही है, तो सपा के लोग बसपा को हराने के लिए वोट भाजपा को देने का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में बसपा को जीतने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ मंडल के मुस्लिमों को इसका जवाब उनको जरूर देना हो। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बिना नाम लिए मायावती ने कहा कि वह कहता है कि हमेशा वह बीजेपी के खिलाफ बोलता है, लेकिन यह सब हवा हवाई है। वह कहता कुछ और है और अंदर कुछ करता है। उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों से कहा कि जो लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि बसपा पावर में नहीं आने वाली है, उन्होंने कहा कि वह इस तरह के झूठे प्रचार करने वालों के बहकाव में नहीं आना है और अपना वोट एक तरफ बसपा को देना है। उन्होंने कहा कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सपा वास्तव में भाजपा की बी टीम है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव संसदीय चुनाव में आजमगढ़ से बसपा का गठबंधन के बाद जीत पाए हैं, लेकिन यह गठबंधन अब समाप्त हो गया है। वे अपने बनाए नए गठबंधन के चुनाव अब नहीं जीत सकते हैं। इसलिए सपा गठबंधन के एक मुखिया यहाँ से मैदान छोड़कर वाराणसी मंडल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ही सपा मुखिया इस बार आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और वे चुनाव लड़ने के लिए अपने पिता की मैनपुरी से करहल विधानसभा के सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही वहां उनको चुनाव जीतने के लिए उनके बीमार व बुजुर्ग पिता के साथ ले जाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का मुखिया अपने संसदीय सीट का मैदान छोड़कर भाग जाए तो उनकी पार्टी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की स्थिति कैसी हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में सपा को वोट देने का मतलब है सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इसलिए भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए बीएसपी जी जान से जुटी है। वहीं मायावती ने कहा कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, तो कांग्रेस कहती है कि जहां पर भी दलितों और अन्य लोगों का उत्पीड़न हुआ है वहां मायावती नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस की यूपी प्रभारी वहां जाती हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वह पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो पूछना चाहती हूँ, सोनिया गांधी से ऐसे मौके पर कभी क्यों नहीं जाती हैं? उन्होंने कहा कि ऐसे मामले के लिए यूपी की कांग्रेस प्रभारी की तरह उनके पदाधिकारी भी फौज है जो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। आज के लोगों से खास तौर से ये कहना चाहती हूँ कि जो इस किस्म का प्रचार कर रहा है कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पावर में नहीं आनी चाहिए, जिन सीटों पर बीएसपी मजबूत है और सपा कमजोर है, तो अपने लोगों को कह रहा बीएसपी को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। ये मुसलमानों को पूछना चाहिए। तो क्या इससे हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोक पाएंगे? मेरे ख्याल नहीं रोक पाएंगे। यदि रोकना है तो आप लोगों को इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि एक तरफा अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जबकि इन सभी तथ्यों से ये स्पष्ट है कि सपा ही वास्तव में बीजेपी की बी टीम है, किंतु इन सब मामलों को लेकर सपा व मीडिया भी चुप्पी ही साधे रहता है। इसी प्रकार इस चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को भी बीएसपी के विरुद्ध कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा है, तो अब ये पार्टी भी खासकर दलितों को गुमराह करने के लिए यही कहती रहती है कि जहां पर दलितों का व अन्य और जाति के लोगों का भी उत्पीड़न आदि होता है, तो वहां पर बीएसपी की मुखिया नहीं जाती है।
जबकि कांग्रेस की यूपी की प्रभारी वहां जाती है। हालांकि इनको ये मालूम है कि श्रीमती सोनिया गांधी की तरह मैं भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस मामले में यहाँ मैं कांग्रेस के साथ साथ जातिवादी मीडिया से भी ये जानना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी कभी भी ऐसे मौकों पर वहाँ जाती हैं? अर्थात वो नहीं जाती है। और इसके लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी की प्रभारी की तरह यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी व नेता आदि तैयार कर दिए हैं जो दलितों व अन्य वर्गों के लोगों पर कोई भी अत्याचार होते ही वे तुरंत ही वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं और वे कांग्रेस व अन्य पार्टियों की तरह मीडिया आदि में जाकर नाटकबाजी नहीं करते हैं। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को इस चुनाव में खासकर यहाँ जातिवादी मीडिया से तथा इस किस्म के दोहरे चरित्र रखने वाली पार्टियों से भी जरूर सावधान रहना है और इस चुनाव में अपनी पार्टी को ही कामयाब बनाना है। और अब अंत में मेरा ये भी कहना है कि मुझे सुनने के लिए पहुंची आपकी ये अपार भीड़ व भीड़ के जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि आज से उन लोगों की भी नींद जरूर उड़ जाएगी जो अपने स्वार्थ में बीएसपी को दगा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए, जो अपने स्वार्थ में बीएसपी को दगा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं और अब वे ज़्यादातर सपा की साइकिल पर सवार होकर बड़े बड़े सपने भी देख रहे हैं। लेकिन इस बार उनका ये सपना जरूर चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा भी है। तामिलाना है और ऐसा आप लोग जरूर करेंगे, जबकि इसका या बहुत पहले से ही सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव को भी ये एहसास था कि वे आजमगढ़ लोकसभा की सीट से बीएसपी के साथ गठबंधन करके ही ये चुनाव जीत पाए हैं। लेकिन अब ये गठबंधन खत्म हो चुका है और ना ही अब वे अपने नए बनाए गए गठबंधन के उन साथियों की मदद से भी ये चुनाव जीत सकते हैं, जिनके एक मुखिया खुद ही यहाँ से मैदान छोड़कर अब वे वाराणसी मंडल में जाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ही सपा मुखिया इस बार यहाँ आपके आजमगढ़ मंडल से विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं और तभी फिर इनको मजबूरी में अपने पिता की मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करल विधानसभा की सीट से ये चुनाव लड़ना पड़ा है। साथ ही वहाँ इनको अपनी मदद के लिए अपने बुजुर्ग व बीमार पिता को भी साथ में ले जाना पड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस पार्टी का मुखिया खुद पहले ही यहाँ आपका आजमगढ़ मंडल का मैदान छोड़कर चला जाए तो फिर उस पार्टी के यहाँ से चुनाव लड़ रहे उनके उम्मीदवारों की स्थिति भला कैसी हो सकती है, इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को सपा को वोट देने का मतलब है सीधा बीजेपी को फायदा पहुँचाना है, जिसे फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है। इतना ही नहीं बल्कि खासकर सपा व कांग्रेस के पास जब बीएसपी के विरुद्ध ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है तो अब ये पार्टियां खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर व षड्यंत्र के तहत ये कहती रहती है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि वास्तव में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी की बी टीम है। के सामने श्री मुलायम सिंह यादव का भाजपा को अपना जीत का आशीर्वाद देना और इसके पूर्व में श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में
बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना, साथ ही श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना आदि। और अब ताज़ा उदाहरण ये भी है कि सपा के लोग ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की मजबूत सीटों पर सपा को अपना वोट, वो ये भी प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी की जो मजबूत सीटें हैं और वहाँ पर सपा हार रही है, तो बीएसपी को हराने के लिए सपा के लोग क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे दें। इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं किसी भी कीमत पर बीएसपी जीतनी नहीं चाहिए। इसका जवाब तो आजमगढ़ मंडल के मुस्लिम समाज के लोगों को उनको जरूर देना चाहिए। अपने आप को जो कहता है कि मैं बीजेपी का बहुत खिलाफ में बोलता हूँ, लेकिन वो हवा ये कहता कुछ है, अंदर कुछ और है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।